सो ये कौन सा ब्रांड है ये? ये Celine है. This is a ओके। Celine jacket with a Chanel brooch. ओह वाओ। So काफी अच्छा. इसमें भी काफी controversies kind of comments आ रहे थे कि it's not a Celine jacket, it's a Chanel jacket. But ओके। I was like, wait, guys, you don't know. It's a Celine jacket सही बात है, क्या with a मेरे पास Chanel. है? But मैंने कहा नहीं। ठीक है, because people don't know, it does look like a Chanel jacket from यस यस यस। France. हम्म। But सो यस। yes, मैं आपको कहा था ना, the perfume. हम्म। क्या करूं मैं, ये इत्र जाता ही नहीं है। वही मैं कह रही हूँ. अभी सही आप बात है। keep it like. कैसे बताओ? I mean, like a lot of people keep asking me कि you're lucky, you're lucky, you're lucky. I feel this is हम्म। more of a blessing, from his end. मतलब हम्म। यस। मेरे को ऐसे लगता है कि ये जैकेट ब्लेसिंग तो है, बट एक इंस्पिरेशन भी है कि हम्म। जैसे उस दिन वो चीजें हुई थी, एंड देन बिलीविंग इन द फैक्ट दैट आप ज्यादा अटैच ना हो उस चीज के साथ. लाइक you are loving the process, you enjoy every single moment. So हम्म। I can definitely see that that day it taught me to be more present in the moment. I feel he's got a very remarkable smell because imagine performing with the jacket, and after giving the jacket to me, after me wearing the jacket and then having it many times worn, तभी भी वो परफ्यूम का स्मेल गया नहीं. सो हम्म। मतलब ऑब्वियसली दिलजीत का प्रेजेंस अभी भी मैं फील कर ही रही हूँ उस जैकेट वो से. मेरे को ना वो गाना याद आ गया, वो गुजारिश मूवी देखी है आपने, ऋतिक रोशन की? हाँ 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 हाँ. उसमें गाना है कि तेरा इत्र है हाँ. या जिक्र है, जब जब करता हूं तो महकता हूं, है ना? सिमरन के साथ यही होगा कि अब जब जब वो जैकेट को देखेगी या वो करेगी, तो अपना तो दिन बन गया। तो हाँ हाँ. तो जब जब कॉन्सर्ट शुरू हुआ तो लगा था कि लाइफ ऐसे बदलेगी, कि वो रील जो है वो वायरल हो जाएगी। कुछ भी नहीं. आई डेंट नो. एंड वो रील जो मैंने डाली भी थी ऐसे, मतलब मस्त में, आई जस्ट पुट इट बिकॉज सब मुझे कह रहे थे यार तूने कुछ अपलोड ही नहीं करी. लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग, फ्रॉम दैट नाइट, जो कि दैट नाइट विच आई गॉट द जैकेट, everyone who was asking me कैसे लग रहा है, कैसे फील कर रही हो, मैंने कहा आई एम फीलिंग ग्रेट, बट इस चीज को मैं पहले सोक इन कर लूं, पहले ये चीज को मैं हम्म। प्रोसेस कर लूं, डाइजेस्ट कर लूं कि हो क्या रहा है मेरे साथ इस टाइम पे, मेरे को कैसे मिला. आई डिडंट बिलीव इट. और वो भी उस हम्म। टाइम पे जब मिला भी था तो मैं विश्वास ही नहीं कर पा रही थी व्हाट हैपेंड. Had a great time at the concert, and just to really give my appreciation to Diljit, that thank you, I really really appreciate it. बस सही वही था. बात। मेरे को पता ही नहीं था कि वायरल भी हो सकती है ये चीज. I had no idea. और वो एक्चुअली हुआ कैसे, वो जैकेट आई कैसे? क्योंकि वहां तो और भी लड़कियां होंगी। सो हाय सिमरन। हाय निखिल, कैसे हो? किद्दा? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਦਾਂ ਹੋ? बहुत बढ़िया, थैंक यू. ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ मैं बड़े दिन से ना वो रील देख रहा था, आई थिंक एक दो दिन पहले मैंने वो रील देखी थी आपकी, है ना? मुझे नहीं पता था कि वो कौन है लड़की, है ना? तो वैसे ही हम डिस्कस भी कर रहे थे अपने ऑफिस में, उसको लड़की को जैकेट मिल गई थी, है ना? वो उसके दिलजीत के कॉन्सर्ट में गई, है ना? तो सडनली मेरे को निकिता का मैसेज आया कि निकिता ने मैसेज किया कि वो याद है वो एक लड़की जो भी दिलजीत के उसमें, मैंने कहा कौन? तो उन्होंने कहा सिमरन, फिर प्रोफाइल भेजी, फिर वीडियो भेजी, मैंने कहा अच्छा, तो इसलिए। तो कैसी हाँ है अभी जी, हाँ जी. लाइफ? लाइफ अभी तो फिलहाल काफी कुछ नए चीजें मिलने को देख रहे हैं. आई एम एबल टू सी अ लॉट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स बिकॉज मैं आई तो थी सिर्फ दिलजीत कॉन्सर्ट के लिए, और जाना भी हम्म। था वापस बैंक. कॉन्सर्ट के बाद ही मुझे वापस जाना था. पर लेकिन मुझे लगा ही नहीं कि आई बी स्टेइंग इन मुंबई फॉर अनदर 2 वीक्स. अभी देखो हाँ। दिलजीत का अभी कॉन्सर्ट है कनाडा में कल, बट मैं हाँ। हूँ यहाँ से जी मुंबई की कॉन्सर्ट. लाइक तब से हाँ। मुंबई का कॉन्सर्ट यहाँ पे. सो 2 वीक्स हो गए मुझे यहाँ पे. But हम्म। it's because I think so many new things are happening after that concert, and I came here for the concert, but उसके बाद फिर musical चीजें भी होने लगी मेरी.
So being into the music space, doing recordings, a lot of different things. So काफी कुछ चीजें नई चल रही है, it's good stuff. तो जब कॉन्सर्ट में आ रहे थे, है ना, तब दिमाग में जी। क्या चल रहा था? आ, मतलब ये तो मेरा पहले दिलजीत वाला कॉन्सर्ट था, राइट? हम्म। सो मैंने तो ऑलवेज अपने आप को बोला था कि आई वांट टू सी दिलजीत परफॉर्म लाइव लाइव। तो जब मैं आ रही थी, मैंने जैसे मेरे को कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं थी, आई हैड नो एक्सपेक्टेशंस क्या होने वाला है नहीं होने वाला। हाँ, अभी तो फिलहाल आई डेफिनेटली वांटेड टू मीट दिलजीत। वो तो ऑब्वियसली अभी भी है। हाँ। वो चीज, वो भी देखने को मिलेगी। आई ऑल्सो विल सी दैट डे सून, होपफुली, फिंगर्स क्रॉस्ड। पर नहीं नहीं लेकिन मेरे मेरे को को, सिर्फ ये था कि हाँ जी, बोलिए जी, नहीं नहीं सॉरी। नहीं नहीं, अब आप कंटिन्यू करो पहले। नहीं, मेरे को सिर्फ ये था कि मतलब जिद्दां पंजाबी विच नहीं कहते ने, बस भंगड़ा पाना है, बस हाई एनर्जी फीलिंग करनी है। आई जस्ट वांट टू फील गुड वाइब्स, लाइक वाइब तेरी मेरी मिलदी, ऑल दैट काइंड ऑफ हाँ। सॉन्ग्स। यू नो, हाँ। मेरे को पता क्या लग रहा है कि दिलजीत को क्या करना चाहिए अब। वो याद है एक सचिन के साथ एक उसका फैन होता था जो हर स्टेडियम में उसके मैच में पहुंचता था। याद है वो कि वो फ्लैग लेके, इंडिया का, वो हर मैच में खड़ा होता था, सचिन का फैन। तो मुझे लग रहा है कि दिलजीत को ऐसा करना चाहिए कि सिमरन को परमानेंटली अपने हर कॉन्सर्ट में इनविटेशन भेजना चाहिए। है ना, मेरे को भी ऐसे ही लग रहा है। है ना, कि हर जगह सिमरन पहुंची हुई है, यहाँ मत्थे पे दिलजीत लिखवाया हुआ, यहाँ पे दिलजीत लिखवाया हुआ, यहाँ पे दिलजीत, है ना। बस दिल में नाची। हाँ, ये हाँ, सही बात है, ऐसे हाँ। वाला है। तो हाँ। हाँ। तो जब जब कॉन्सर्ट शुरू हुआ तो लगा था कि लाइफ ऐसे बदलेगी, कि वो रील जो है वो वायरल हो जाएगी। कुछ भी नहीं, आई डेंट नो। एंड वो रील जो मैंने डाली भी थी, ऐसे मतलब मस्त में, आई जस्ट पुट इट बिकॉज सब मुझे कह रहे थे यार तूने कुछ अपलोड ही नहीं करी, लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग, फ्रॉम दैट नाइट, जो कि दैट नाइट विच आई गॉट द जैकेट, एवरीवन हु वाज आस्किंग मी कैसे लग रहा है, कैसे फील कर रही हो, मैंने कहा आई एम फीलिंग ग्रेट, बट इस चीज को मैं पहले सोक इन कर लूं, पहले ये चीज को मैं हम्म। प्रोसेस कर लूं, डाइजेस्ट कर लूं कि हो क्या रहा है मेरे साथ इस टाइम पे, मेरे को कैसे मिला, आई डिडंट बिलीव इट। और वो भी उस हम्म। टाइम पे जब मिला भी था, तो मैं विश्वास ही नहीं कर पा रही थी व्हाट हैपेंड। फिर अगले दिन पे वो सब पूछ रहे थे कि आपने कुछ डाला नहीं इंस्टाग्राम पे, ऐसा नहीं डाला। मैंने कहा आई विल पुट इट, मेरे को अच्छे से हम्म। डालना है, आई वांट टू पुट इट नाइस, लाइक क्या प्रॉपर कम से कम वाइब्स ना। क्या कम से कम एक दिन पर्सनल तो बिता लूं उस जैकेट के साथ। वही वही एग्जैक्टली, लाइक आई जस्ट वांटेड टू लाइक सोक इन द मोमेंट। एंड फिर जब मैं बैठने लगी शाम को एडिट करने में, मैं इतनी एकदम से ओवरवेल्म फील करने लगी। मैंने कहा वाह, फुटेजेस फिर से दोबारा देखने, मैंने कहा सच में ये चीज हुआ मेरे साथ, वाह। हम्म। बट when I uploaded the content, when I uploaded the reel on Instagram, it was just to purely show, to feel that I actually had a great time at the concert, and just to really give my appreciation to Diljit, that thank you, I really really appreciate it. बस सही वही था, बात। मेरे को पता ही नहीं था वायरल भी हो सकती है ये चीज, I had no idea। और वो एक्चुअली हुआ कैसे, वो जैकेट आई कैसे? क्योंकि वहां तो और भी लड़कियां होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, तब भी मैं पूछ रही थी ना दिलजीत को कि मतलब आप मुझे पॉइंट आउट कर रहे हो, बिकॉज उस टाइम पे आप मानोगे नहीं ये चीज, पर लेकिन मेरे को कभी पता ही नहीं था कि दिलजीत जैकेट भी देते कॉन्सर्ट पे। अच्छा। मेरे को तो पता ही नहीं था, आई हैड कि वो, नो आइडिया, हम्म। आई हैड नो आइडिया एट ऑल। सो दैट वाज अ सरप्राइज फॉर मी। अब अगर मुझे पता होता, तो फिर मैं ज्यादा सोचती कि यार काश मेरे को भी जाके मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए। हाँ, तो फिर बट शायद आई वो ना फील होता। कि हाँ, वो शायद ना होता। तब फिर हम्म। मैं मतलब सोचने लगी कि ये ऐसा कैसे हुआ, बिकॉज आई वाज जस्ट वेंट टू एंजॉय आउट देयर। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने सिर्फ ऐसे ही सोचा कि आई वांट टू गो एंड विटनेस दिलजीत परफॉर्म लाइव। और जबकि मेरी पहले कॉन्सर्ट, और भी एक चीज है, बिकॉज मैं बैंकॉक से आई हूँ ना, तो फील होता है कि यार बैंकॉक से आई हूँ, आई वांट टू मेक श्योर कि मैं फ्रंट रो पे आगे खड़ी भी हो सकती हूँ, आई कैन स्टैंड इन हाँ। फ्रंट। तो मेरे लिए सिर्फ वही सबसे बेस्ट चीज था कि वो हुआ। एंड जैकेट से ज्यादा, ऑब्वियसली जैकेट तो मुझे मिला है, थैंक यू, बट जैकेट से ज्यादा जो दिलजीत ने मेरे को मतलब, ही लुक्ड एट मी, आई कांटेक्ट, रियली? वो चीज मैं कहूंगी। ही लुक्ड एट मी आई टू आई। तो उसने कुछ बोला तो नहीं, वाइब तेरी मेरी मिलती है? मैं ना, मेरे पास अगर माइक होता तो आई वुड हैव डेफिनेटली संग वाइब तेरी मेरी मिलती है। पर उस टाइम की
उस टाइम पे इशारों से वाइब तेरी मेरी मिल दिया ठीक से गा, यू नो, है ना, वो इट वाज, इशारों इशारों में हो गया था। हाँ इशारों इशारों में ठीक था, सो आई थिंक कि दलजीत वो भी था। दलजीत ने हाँ भी जी। कहा होगा, ओ अच्छा, मेरी महंगी जैकेट इधर खुल गई आज। यार। ताई मतलब ताई मैं कह रही है ना कि मतलब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਈਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਦਿਲਜੀਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਿਲਜੀਤ ਗਿਵਸ ਹਿਸ ਗਲਵਜ਼ ਜਾਂ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦਾ, ਬਟ जैकेट आ ਕਾਫੀ जाएगी। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ हम्म ਬਾਅਦ ਜਦ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਸ਼ਾਰਟ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਨਸਰਟਸ ਹੀ ਗਿਵਸ ਜੈਕਟਸ, बट I was, after he gave his gloves, फिर मैंने सोचा कि this is amazing. मैं तो सोचने लगी वाह दिलजीत ग्लव्स दे रहे हैं, ऐसा हो रहा है, ऐसा वैसा हो रहा है, तो मैं बस हम्म स्क्रीम कर रही थी वाह अमेजिंग ऐसा कुछ and all these things. एंड उसके बाद व्हेन मतलब एक हाथ में ना मेरा ट्राइपॉड था, तो मैं बस शूट कर रही थी दिलजीत को, हम्म। एंड एक फ्रंट रो पे रहना बहुत मुश्किल था बिकॉज धक्का दे रहे थे लोग पीछे से, हाँ हाँ हाँ। right? But somehow I made it my way through, and they were nice people around me also. But uh, कई लोग काफी रूड भी थे पहले कॉन्सर्ट में, बट जब जैकेट मिल गया तो एकदम फ्लिप हो गए। हाँ तो छीना छीना लिटरली झपटी, मेरे को छीना झपटी क्या नहीं कह हुई रहे वहां हो? पे? छीना झपटी नहीं की किसी ने, वो जो खींचने लग जाते नहीं हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं, बिकॉज अगर दिलजीत ने ऑडियंस पे फेंक दिया होगा, इफ ही थ्रू इट टू द ऑडियंस, तब फिर शायद ऐसा कुछ सीन हो सकता था, बट बिकॉज जैसे मैंने बताया कि जब दिलजीत ने मतलब दिलजीत वाज लुकिंग एट मी, एंड हम्म मैं वहां पे देख रही थी दिलजीत को, तो मेरे हाथ में ट्राइपॉड था एंड आई वाज जस्ट लुकिंग एट हिम, तो मुझे लगा ही इज लुकिंग एट समवन एल्स, हम्म। एंड मैं कन्विंस्ड ही नहीं थी बिकॉज काफी लड़कियां तो थे वहां पे, राइट? हाँ एंड लाइक आप पूछ कैसी कैसी आई जैकेट, हाँ व्हेन आई वाज लाइक, तभी मैंने पूछा यू रियली लुकिंग एट मी, आप मुझे देख रहे हो? हाँ तभी विद कैप एंड पॉइंटिंग एट मी कि हाँ हाँ। भाई कुड़िए मैं तेरे होते ही देख रही सही गल हूँ। है। और वो फीलिंग ही अलग होती है ना, जब पता होता है कि वो आपको ही देख रहा है। एग्जैक्टली, सो उनकी ना जो एक्सप्रेशन है, इट वाज वेरी सटल, इट वाज वेरी हम्म। calm, like, being that singer who he is, a person who he is, यस and also having beautiful personality, but at the same time, energetic while he's performing, but also यस। very patient while he, हम्म। as a person. So वो यस। चीज मुझे देखने को मिली that अब time. सिमरन भी जब बुजुर्ग हो जाएगी, ना, जब इसके पोते पोतियां हो जाएंगे, है ना, सिमरन के, तो ये अपने पोते पोते को बताएगी, एक दिलजीत था, है ना, उसने मेरे को जैकेट दी थी, ये देखो बेटा, आज भी मैंने संभाल के रखी है। कितनी लंबी कहानी है इसके पीछे अब। वो तो है, अब मैं आपको कैसे बताऊं, अब मेरे भतीजे, वो से मेरा माय भतीजा, ही रियली लव्स दिलजीत दोसांझ, तो वो 2 साल का है, एंड मतलब दो भतीजे मेरे, बट जो पहले वाला भतीजा ही रियली लव्स दिलजीत दोसांझ, तो वो वाइब में ही स्टार्ट्स डांसिंग, वाइब तेरी मेरी मिलदी है, सारे भंगड़े दे गाने जो भी है दिलजीत के गाने विच ही स्टार्ट्स डांसिंग, सो हम्म उनको मैंने, आई हैव सीन हिम ऑन वीडियो कॉल, जब से मेरे को जैकेट मिली है, तो मैंने बोला कि ये दिलजीत का जैकेट है, उसको समझ में तो है नहीं कि जैकेट उसका है, हाँ। बट जब मैंने गाना गाया जैकेट के साथ, एकदम से ही गॉट अ स्माइल ऑन हिज फेस, हम्म। एंड मैंने बोला बेटा ऐसा है, ये तेरा ही है, जब तू बड़ा हो हाँ, जाएगा ना, yours only. सही बात है, और आई होप कि हर कोई विश करता है, जैसे आप अपना सिंगिंग में भी कुछ कर रहे हो, है ना, तो आई विश Yes. कि कि सिमरन का डुएट आए दिलजीत के साथ। That is something which hopefully in the future happens. And जैसे I feel like, um कैसे बताओ, I mean, like, a lot of people keep asking me कि you're lucky, you're lucky, you're lucky. I feel this हम्म is more of a blessing, from his end. हम्म। मतलब यस। मेरे को ऐसे लगता है कि ये जैकेट ब्लेसिंग तो है, बट एक इंस्पिरेशन भी है कि हम्म जैसे उस दिन वो चीजें हुई थी, एंड देन बिलीविंग इन द फैक्ट दैट आप ज्यादा अटैच ना हो उस चीज के साथ, लाइक you are loving the process, you enjoy every single moment. So हम्म I can definitely see that that day it taught me to be more present in the moment, हम्म and obviously my manifestation would be to really sing with him,
हम्म। So वाहिगुरु ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ happens, so nothing better than that. नहीं, वो होगा ही होगा, और अगर इतना हो गया तो उतना भी हो जाएगा, Let's see, वाहिगुरु. है ना? तो Let's see. जब हाँ, जब ये हो गया है ना, उसके बाद जब आपने रील डाली इंस्टाग्राम पे, है ना, तो उसके बाद फिर क्या लोगों के रिएक्शन आए? वही मैं मतलब आपको कह नहीं रही थी कि आई फील लाइक अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड कमेंटिंग के हम्म। हाउ आर यू सो लकी, गॉड्स हाँ। फेवरेट चाइल्ड. लोगों ने मुझे गॉड्स फेवरेट चाइल्ड कमेंट कर दिया, लाइक गॉड्स फेवरेट चाइल्ड. मैंने कहा ये चीज तो मैंने कभी सुनी ही नहीं. गॉड्स फेवरेट हाँ, चाइल्ड मतलब चाइल्ड होता है, गॉड्स फेवरेट सही चाइल्ड क्या बात। होता नहीं नहीं, है, राइट? गॉड्स फेवरेट चाइल्ड ही है कि वो सिमरन वहां गई और वहां जाके उसने आंखों में आंखें डाली और फिर वो जैकेट मिल गई। राइट, बट आई फील लाइक मतलब I started getting such a beautiful response. And I mean, some people were like jealous. They started commenting, I'm jealous, jealous, सीधा मुंह पे jealous. हाँ Yeah, some people were commenting के, um, how, maybe she's a singer, तभी दिलजीत ने दे दिया. But हाँ। I think ऐसा sequel of events हो गया था उस दिन पे कि I know as an artist and as a person कि I if you see a lot of my reels on Instagram, तो मैं ज्यादा I don't really cover too many artists on हम्म। my Instagram. मतलब मैं खुद ही अपने ओरिजिनल्स के ऊपर गाती हूँ, या फिर अगर कवर्स निकालती भी हूँ तो इट्स मोस्टली दिलजीत के गाने. या अगर हम्म। मैं नाच रही हूँ लंदन में तो वो दिलजीत का गाना है. तो वो हम्म। पहले से ही वो चीज हो गई थी कि लाइक I just have that inclination and love towards Diljit, right? वो So when it मैनिफेस्टेशन थी comes, ना वो। एक तरह से आप वो बोल सकते हो, राइट? हम्म। बट इट्स जस्ट एडमायरिंग प्रोसेस. यस। एंड इन दिस मतलब रिस्पॉन्स जो आया था वीडियो पे, अभी भी रिस्पॉन्सेस आ ही रहे, मतलब बंद ही नहीं हो हम्म। रहे. बट आई जस्ट फील के आई जस्ट फील ब्लेस्ड. मेरे पास अब वर्ड्स हम्म। नहीं है क्या मैं बोलूँ सही। आगे. बट definitely it was a nice response. Some people were saying शायद ये फिक्स भी हो सकता है. मैंने कहा ये ऐसे कैसे यार. हाँ, ये तो अब जो मर्जी बोल लो, अब तो मेरे को मिल गई। अब तो मिल गई, अब तो चाहे तुम फिक्स बोलो चाहे जैसे मर्जी बोलो, लेकिन अब तो मेरी है ये। राइट, राइट, है ना? राइट, राइट. है ना? वो एक्चुअली वो ऐसे ही होता है, जिसको नहीं मिलती ना, तो फिर वो दूर से वो बोलते नहीं कि वो अंगूर खट्टे थे, लोमड़ी वाली कहानी। वो तोड़ नहीं पाती जब अंगूर को, तो वो बोलते कि अंगूर खट्टे ही होंगे, है ना, लोमड़ी सोचती है। तो ऐसे ही लोग सोचते हैं कि ये तो ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा, अपने अपने कहानी है सबकी, लेकिन हमें पता है कि सच्चाई राइट. क्या है। आई मीन या आई मीन आई जस्ट फील लाइक अभी भी है जैकेट मेरे पास ही है. देखती हूँ हम्म। हर रोज तो शुक्र मनाती हूँ कि तो बस जब वो यही है, तो जब वो पहनी है ना, जब वो उसने दी और वो पहनी, है ना, तो कैसी वाली फीलिंग आ रही थी सिमरन को? ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको सच बताऊं तो पहले तो जब जैकेट मेरे पास आए तो मुझे पहनना तो था उस टाइम पे. बट because of the crowd, there were so many people, so I had to put the jacket on my arms. हम्म। And लोग पीछे से मेरे को बोल रहे थे कि लाइक मेरे को पिक्चर लेनी जैकेट के साथ. मैंने कहा ठीक है, बट जब वो ले रहे थे मैंने कहा ओ वेट वेट वेट, लेट मी गेट द सही बात and है and बेटा, ऐसे ऐसे then I ऐसे ही walked. ऐसे ही चला के नहीं करनी। वो मतलब मेरे को तो था कि let me just okay take a picture, great. And see, हाँ। I understand the sentiments of everyone because यस। I come from that same sentiment. So I feel कि अगर किसी को खुशी मिल जाती है because जैसे मेरे को हाँ। I'm feeling happy, so why not. But हम्म। फिर उसके बाद जब मैंने जैकेट पहना तो ऐसे ही I don't know how to tell you, but I was felt कि जैसे दिलजीत वहां पे थे like उसी हम्म। टाइम पे, like when I wore, because I wore the jacket after the concert got done. So हम्म। उस टाइम मैंने नहीं पहना था और मेरे को था why didn't I wear it during the concert. But obviously I wanted to just keep it to myself बस उस टाइम पे, फिर हम्म। बाद में पहनना था. सही So बात है। और it did feel very. रात को पहन हाँ के सोए sorry. थे या उतार दी थी? नहीं नहीं, I wanted to keep it there. पहनना नहीं था मुझे सोने के टाइम पे, but I kept it there. साथ नहीं, में वो होता मैंने है ये। ट्रेजर किया, साथ में ही रखा ऐसे. इट वाज ऑन अ चेयर हैंगिंग लाइक दिस. एंड देखा और फिर मेरी मम्मी मुझे कहती
तूने सोना नहीं है अभी आज? मैंने कहा हाँ। नहीं ऐसा नहीं है, आई एम कीपिंग इट, ये देख रही हूँ। किसी को मैंने हाथ नहीं तक लगाने दिया, मैंने कहा नहीं ऐसा है, मैं ऐसे सोऊंगी। सही बात है, देखने के ये इस पे उसके फिंगरप्रिंट्स हैं, राइट, नॉट जस्ट दैट फिंगरप्रिंट्स निखिल, इट्स तो व्हाट हैपेंड आफ्टर द कॉन्सर्ट, आई वॉर द जैकेट, तो आपने शायद देखा होगा वीडियो के बाइट में, रील में, कि आई वॉर द जैकेट एंड मैं दिलजीत को बोल रही थैंक यू सो मच। हाँ। वही एग्जैक्टली, एंड देन जो लोग मेरे साथ थे, लाइक सम ऑफ द पीपल वो स्टैंडिंग द फ्रंट रो, या हम्म। फिर कोई फैन, दे आल्सो वांटेड टू वेयर द जैकेट, सो आई थिंक 5-6 लोग ने जैकेट के साथ फोटो ली। तब हम्म। फिर मैं आशी से मिली, आशी खन्ना, एन इन्फ्लुएंसर एज वेल। हम्म। सो शी वाज सरप्राइज, उसको पहले शी डिडंट रिकॉग्नाइज द जैकेट, फिर जब मैंने उसको बोला हम्म। कि मैं जैकेट पहन रही हूँ दिलजीत की, शी लाइक, मैं सोच ही रही थी दिलजीत ने किसको जैकेट दिया, एंड एंड उसको क्या शी मेरे को आल्सो गॉट द दिया? चांस। I felt, because I know how much she loves Diljit as well. So she got to wear the jacket, and फिर लोग आने लगे, and she was like, सिमरन सुन, अभी तो तू जा, but हाँ। and take pictures at the hotel आराम से। मैंने कहा चलो हाँ ये हाँ। भी सही है। नहीं नहीं, तो वहां पे And ऐसा एक्चुअली ऐसा होना था कि एक कॉन्सर्ट तो खत्म हो गया, दूसरा कॉन्सर्ट सिमरन का चल रहा है, फोटो खिंचाने वाला। आप बोल भी सकते हो ऐसे। आना नहीं तो जिन जिन को पता लगता था सबने आते रहना था। वही वही, एंड आई फील लाइक, आप विश्वास नहीं करोगे अभी तो, बट दिलजीत का परफ्यूम अभी भी लगा हुआ है जैकेट में। ओ माय सो गॉड। कौन सा है वो, चेक करवाया? किसी को पूछा वो दिलजीत के कम्युनिटी फैंस में, we have asked, so ओके। they've told me I think it's a LV one, but ओके। देखूंगी जाके, स्मेल करूंगी परफ्यूम्स अलग से। तो कैसा फील हो रहा था वो स्मेल के बाद? I feel he's got a very remarkable smell, because imagine performing with the jacket, and after giving the jacket to me, after me wearing the jacket and then having it many times worn, तभी भी वो परफ्यूम का स्मेल गया नहीं। सो हम्म। मतलब ऑब्वियसली दिलजीत का प्रेजेंस अभी भी मैं फील कर ही रही हूँ उस जैकेट से। वो मेरे को ना वो गाना याद आ गया, वो गुजारिश मूवी देखी आपने ऋतिक रोशन की? हाँ 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 उसमें गाना है कि तेरा इत्र है हाँ। या जिक्र है, जब जब करता हूं तो महकता हूं, है ना? सिमरन के साथ यही होगा कि अब जब जब वो जैकेट को देखेगी या वो करेगी, तो अपना तो दिन बन गया। सही बात है, बराबर, है ना? बिल्कुल। तो अब जो भी सिमरन का, मैं वैसे ऑडियंस को बता दूं कि अब जो भी इसका आगे जो भी रिलेशनशिप में बॉयफ्रेंड या हस्बैंड जो भी होगा, जब तक उसको जैकेट फिट नहीं आएगी तब तक ये हाँ नहीं करेगी। टेक नोट्स, टेक नोट्स। एम आई राइट? आई मीन, यू आर नॉट रॉन्ग। कि जब तक वो जैकेट प्रॉपरली फिट नहीं होगी उस बंदे को, तब तक कोई चांस नहीं है। या फिर जैकेट सिर्फ मेरे लिए ही होगा, मैं नहीं, किसी को और दूँ। जैकेट तो आपके लिए है, लेकिन वो जो सामने वाला बंदा है उसको वो आनी चाहिए, ताकि वो क्राइटेरिया है एक। अच्छा हाँ, या हाँ। व्हाई नॉट, हाँ, और कम से कम वो स्मेल उसमें होनी चाहिए जो वो उसमें है। स्मेल तो ऑब्वियसली, स्मेल, यस, स्मेल हम्म। ऑब्वियसली, या श्योर। हाँ। तभी I'll try getting that exact perfume. सही बात है। तो किसी को अगर पता लगे तो प्लीज बता दें कमेंट में नीचे, ताकि सिमरन को ज्यादा ढूंढना ना पड़े कि कौन से वाला है। Yeah. तो वैसे वैसे आपको शौक है परफ्यूम्स का या इत्र का? Oh, I love perfumes. एक I feel perfumes kind of show a person's personality as such as well, you know. यस। And जहाँ पे आप जाओगे, if you have a sporty perfume, यस। अलग से smell है, and if you have like a strong smell, it also या। shows how you feel, how you think about your own self. यस। So I feel perfumes are a very important uh, thing to contribute in the way you carry out yourself too. यस, शाहरुख खान के बारे में, उसकी जितनी को स्टार्स हैं वो सब कहती हैं कि शाहरुख स्मेल्स रियली वेल। Right? तो I वो mean, बहुत जरूरी है। sorry, मैंने कहा वो बहुत जरूरी है, आपका स्मेल करना गुड अच्छी चीज है। very good. I mean, it's very true, because, like हम्म। I said, मैं
मेरा क्रेज परफ्यूम्स का मतलब इट्स बिन मोर देन 2-3 years at least, but I need different kind of perfumes in my closet. Okay, हम्म this is for this, for that, and how I feel mostly. Sometimes it also हम्म depends on how you feel about yourself too. सही बात है, ये चीज वो बहुत अच्छी चीज है। तो सिमरन कह रहा हूँ कि दिलजीत को टैग किया था अपनी वीडियो में। मैंने टैग किया एंड उनके मैनेजर जो है, दिलजीत के मैनेजर, उन्होंने खुद देखा था कि रील वायरल हो गई थी, सो शी हरसेल्फ, सोनाली सिंह, शी हरसेल्फ सेंट द रील टू मी ऑन इंस्टाग्राम एंड शी लाइक कंग्रेचुलेशंस। सो काफी अच्छा लगा मुझे देखते कि बिकॉज आई डिडंट एक्सपेक्ट इट, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने खुद हाँ एक्सपेक्ट नहीं क्या होगा इसका, काफी सही बात पेजेस है। में आए। एंड आपको मैं बताऊं कि मेरे को एटलीस्ट 4-5 दिन तक पता ही नहीं था कि आर्टिकल्स भी आ गए थे गूगल पे, ओ डिफरेंट वाओ। डिफरेंट, या डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स ऑन द होल इवेंट एंड द जैकेट एंड आई गॉट शॉक्ड, मतलब I didn't even know there's so many people covering different news articles covering it। तो जो मेरे फ्रेंड्स थे, फैमिली है, उन्होंने सारे मेरे को ये भेजा थे, लाइक कि आपको पता है आप इस चीज में हो, आप इस न्यूज में हो, दिस न्यूज। हम्म मेरे जो भाभी इन पंजाब, दे वर सेंडिंग मी, सारे जो मेरे कजिन्स है कहते सिमरन तेरे को पता है तू कितनी हैगी है न्यूज थी, मैं क्या नहीं बिल्कुल पता ही नहीं मेरे से। आई डोंट इवन नो। क्या मैं सेलिब्रिटी हो गई हूँ ना, मैं क्यों टेंशन लूँ इतनी, मैं तो अब सेलिब्रिटी हूँ। Like I had no idea ये इतना it'll become so हाँ। big, and honestly speaking, um because see, I've been in the music space for so many years, I've हम्म been in the content for so many years, but sometimes when you are doing things which you purely out of like एक क्रेज भी फैक्टर था ना, मतलब इसमें भी, like because I'm coming as a fan and a singer at यस the same time, यस admiring his music, so it's a सही बात very है। different perspective, and I feel कि a lot of people can resonate, relate to यस this, so I just I'm just grateful कि इन्ना लोगों ने प्यार देता है, and because of this हम्म whole thing so many people are connected with me now on हम्म Instagram, so um अभी दे आर लिसनिंग टू माय म्यूजिक, तो वो कह रहे कि हमें पता ही नहीं था कि आप गाते भी हो। मैंने कहा बस अभी आप देखो नए नए सही पीसेस ऑफ बात है। कंटेंट, विल कीप पोस्टिंग मोर म्यूजिक एज वेल। सही बात है। तो अभी कब जाना है वापस? बस जी, हम जा रहे 2 दिन में, डन विद ओके। मुंबई। हाँ, तो कैसा लगा मुंबई? मुंबई इज गुड, मुंबई इज वेरी, इट्स अ फास्ट पेस सिटी। यहाँ पे अगर आप काम करोगे, आपको मतलब एक तरह से जो एनर्जी है ना यहाँ पे, वेरी हाई ऑन फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ हम्म हसलिंग। यस। अगर आप सोचो भी कि यू रियली वांट टू, आप थक गए बीच में, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि यार मैं चिल करती हूँ कुछ करती हूँ, वो चीज नहीं हो सकती यहाँ पे, यू कैन नॉट डू हम्म दैट बिकॉज other people are also on that same level यस competing, or यस। you forget the competing as a matter of fact, but हम्म it- आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा ऐसे बैठते, यू जस्ट फील हाँ कि नहीं हमें काम करना है, काम करना है। सो सही दिस इज बात व्हाट है। मुंबई गिव, या या तो वापस कब आना है परमानेंटली? कहाँ पे, मुंबई या पंजाब या हाँ, कितने? मुंबई मुंबई मुंबई। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁੰਬਈ ਬੁਲਾਏਗਾ I'll come back again। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਨਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ हम्म if you want to come back, call me back। this is how I feel like, मेरा कुछ फिक्स्ड नहीं रहता है ऐसे, like हम्म I feel because of living in Bangkok and मेरे को ट्रैवलिंग का बहुत शौक है वैसे तो, so चंडीगढ़ भी आना है मुझे बहुत हम्म जल्दी यस। और वेरी पंजाब में कहाँ आना है? मोहाली। अच्छा, मोहाली। नाइस। तो हाँ वैसे पिंड केड़ा है? पिंड तो नहीं है because see I came from I'm born and brought up in Bangkok, ओके so हाँ ओके जी, ओके। so ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ grandfather ਸੀਗੇ, my दे शिफ्टेड। grandfather, they shifted, my nana, my dada, they shifted from Gujranwala and Lahore उस time, ओके ओके ओके, उस टाइम वो सीधा बैंकॉक की शिफ्ट हुई या पंजाब की? ਸਿੱਧਾ Bangkok shift ਹੋਏ ओ क्या ਤੇ बात है, ਮੇਰੇ मतलब कि ये हाँ ये बहुत सही किया हाँ उन्होंने। ਉਹ या ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਐਂਡ ਦੈਨ obviously like ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ, but यस then
ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਸ ओके। ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵਾਪਸ। हम्म। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ, ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ, ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਰਿਮੂਵ ਅ ਪੰਜਾਬ ਆਊਟ ਆਫ ਅ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ यस ਤੁਸੀਂ यस ਜਾਓਗੇ यस, सही गल है। ਪੰਜਾਬ और always in a ਪੰਜਾਬੀ। और योर पंजाबी इज टू गुड, मतलब कि लग नहीं रहा है कि यू बॉर्न एंड बॉट अप इन बैंकॉक। Yay! नहीं, ਇੱਥੇ वो ना सारा कोई साउंड मारो। Yay! वो सारा क्रेडिट मम्मा और पापा को जाता है। वो सारा क्रेडिट मैं कहूंगी फिलहाल तो मैं मम्मा को दूंगी, बिकॉज शी, उन्होंने बहुत ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਹੈ हम्म। ਬੱਚੇ, ਲਾਈਕ व्हेन आई वाज अ किड, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇਗੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ, ਬਟ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 10 ਬਾਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ हम्म। ਗਿਵ ਮੀ 10 ਬਾਟ। ਐਂਡ हम्म। ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੇ ਸ਼ਿਲਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਉੱਥੇ सही ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਾਂ गल है। ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ हम्म। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਪੀਕ ਪੰਜਾਬੀ ਐਟ ਹੋਮ। ਤੇ यस। ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਿੰਗਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਸੌਂਗਸ, ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ हाँ। ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, राइट। ਪਰ बट obviously there इट्स, is always a scope for नहीं, improvement। ये बहुत बढ़िया है, मतलब कि उतनी भी बुरी नहीं है, मतलब कि मैं बुरी नहीं कहूंगा, बिकॉज यहाँ के कई लोगों की उतनी अच्छी पंजाबी नहीं है। चलो, that's good, that's good। हम्म। सही बात है। तो मैं अब ज्यादा सवाल नहीं पूछूंगा, बिकॉज तुमने मेरे से वादा किया है कि हम बाकी की बात जो है वो 1 to 1 इन अ कैंडिड इंटरव्यू करेंगे, है ना, अबाउट हाँ योर जी। ऑल दैट स्टफ, है ना। तो मैं नहीं चाहता कि मैं अभी वो, है ना, बातें रिवील करूं, है ना, या जो भी है। लेकिन इतना ही है कि तुम जल्दी से जल्दी चंडीगढ़ आओ, है ना, बैंकॉक से दोबारा वापस आओ, और जो तुम्हारे सपने हैं वो सब पूरे हो। वैसे है क्या, कुछ है बकेट लिस्ट में अभी? काफी कुछ चीजें है, निखिल, there's a lot of things। अब अभी तो गाने मेरे रिलीज होने को है, सो एट दिस मोमेंट, आफ्टर दिस, कब से मैं सोच ही रही थी कि आई वांट टू रिलीज माय अपकमिंग सॉन्ग्स, बट एक तरह से इस होल एक्सपीरियंस के बाद और भी इंस्पिरेशन आ गई मुझे, सो आई विल हम्म। बी रिलीजिंग सॉन्ग्स नाउ वेरी वेरी सून। तो अभी तो फिलहाल मैं आऊंगी चंडीगढ़ फॉर श्योर वेरी वेरी हम्म। सून, और तब भी हम एक कैंडिड कॉन्वर्सेशन करेंगे उस टाइम बिल्कुल। पे। तो वीडियो शूट कहाँ करना है, एंड बैंकॉक में ही? वीडियो शूट, ये जो नया गाना निकल के आने वाला है, दैट्स शॉट इन लंदन एक्चुअली। जब ओह मैं वाओ। लंदन गई थी तो मैंने ना एक वीडियो शूट करी थी, जिसमें जो कि द नेक्स्ट सॉन्ग बेसिकली वो एक बहुत कैंडिड स्टाइल में, जैसे हम बातें करें, एक बहुत कैंडिड स्टाइल में हमने शूट करी है कि लाइक अ व्लॉग स्टाइल, इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई हम्म। मीन। यस, और तुम्हें शौक भी है फन व्लॉग है। बनाने का, यस, है ना? एग्जैक्टली। यस यस यस। एग्जैक्टली। और वो अच्छी चीज भी है कि कि तुम्हें शौक है उस चीज का, बिकॉज वो होना भी चाहिए। Yes, exactly. I think, Nikhil, as a creator, if you're making some content, creator ho, singer or dancer, or whichever field you're basically in, not just restricting to any particular boundary, but I feel हम्म। whenever you're creating content, आपको एक चीज सोचनी चाहिए कि वो आपके साथ रेजोनेट हो रही है चीज या नहीं। हम्म। लाइक ऑडियंस के लिए तो फॉर श्योर यू हैव टू मेक इट, यस। बट आपके साथ भी वो चीज एक तरह से रेजोनेट होनी चाहिए, बिकॉज हम्म। if you're not feeling it completely, you won't be able to यस। present it very well. So sometimes when things are over planned, it doesn't really come off too well. यस यस, ऐसा होता है। Yeah. जिसको आप Yeah. बहुत अच्छे से प्लान करो वो वैसा नहीं होता फिर, जैसा कि आपने प्लान किया होता है। और वो चीजें ज्यादा अच्छी होती है जो प्लान नहीं की होती। Yeah, exactly. I mean, obviously planning तो होनी चाहिए, but हम्म। इतना भी मत करो जहाँ पे आप you feel like कि this is not resonating with you. Yeah. यस। तो किसी ने डीएम नहीं किया कि सिमरन, मैं भी दिलजीत का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो इफ यू आर सिंगल तो वी डेट ईच अदर, ऐसा ऐसा किसी ने मैसेज तो नहीं किया? I mean, ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आए मेरे पास अभी तक तो, बट ऑब्वियसली काफी मतलब डीएम्स आए, अभी भी भर भर के डीएम्स ही आ रहे हैं, कमेंट्स। अ, अभी लोग मुझे पूछ भी रहे हैं अभी तक फिलहाल तो कि कैसे आपको जैकेट मिली, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अ, सो अब कैंडिड कॉन्वर्सेशन के बाद तो लोगों को पता भी चल जाएगा कि क्या हुआ। एंड हम्म। मैं एक ब्लॉग भी डालूंगी यूट्यूब पे, बट एज सच स्पेसिफिक ऐसा डीएम तो नहीं आया, बट पीपल आर लाइक
कि wow, you're the jacket girl. Wow, you're so pretty, you're so gorgeous. And you क्या know मैं तो शुरू if क्या मैं तो शुरू से ही गॉर्जियस हूँ? they're like कि अगर आप हमें रेंट पे जैकेट दे सकते हो, हम रेंट में ले लेते हैं। मैंने कहा ये नहीं भाई, ये नहीं होगा मेरे से। ये नहीं होगा। चाहे ओरिजिनल लेके दे दो, आई सेम मीन ये भी। लोग मुझे पूछ भी रहे, विल शी ऑक्शन द जैकेट, विल शी डू दिस? आई एम लाइक नो, दिस इज सच अ डिसरिस्पेक्ट, मैं तो कभी नहीं करूंगी नहीं ये चीज। नहीं नहीं नहीं। नो वे। नो या नो, ये तो याद है, एक तो जब कभी दिलजीत के साथ दोबारा गाना अगर सिमरन करे, है ना, तो सिमरन दिखा सकती है कि सी दिलजीत, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, कि बेसिकली माय तेरे आइडिया। तेरे पीछे मैं इस दिन तो वहां। पता है आपको निखिल, जो मेरा आइडिया है, इट्स लाइक कि जब भी हाँ। मैं स्टेज पे जाऊंगी टू परफॉर्म, तो आई वुड लव टू वेयर द जैकेट ओ बिकॉज नाइस। आई वुड वांट टू हम्म। फील that same feeling that I got earlier. So that's it. और वो बहुत अच्छी चीज है, वो एक सच्ची में रिस्पेक्ट होगी दिलजीत की। नहीं, मैं अभी अभी तो फिलहाल आपके साथ बातें कर रही हूँ, बट मैंने ना अभी थोड़ी देर पहले, जस्ट बिफोर दिस, अपने व्लॉग एडिट ही कर रही थी। एंड हम्म। आपको, यू वोंट बिलीव इट, इन माय व्लॉग कुछ बहुत जैसे रुकावटें आ रही थी दिन में, बट फिर भी मेरा एक फेथ था कि वैसाखी का दिन था वैसे भी, दैट डे वाज हम्म। 13th। हम्म। सो मैंने कहा वैसाखी का दिन बहुत लकी हुआ मेरे लिए, बिकॉज एक तो ये था कि आई हैड टू गो टू गुरुद्वारा, यस। राइट? एंड गुरुद्वारा जाने के बाद जो उबर ड्राइवर थे मेरे, उन्होंने भी काफी मोटिवेशन दिया, कहते कोई बात नहीं, हम छोड़ देते 5 मिनट के लिए। मैंने कहा ठीक है भैया, बस 5 मिनट मेरे को माथा टेकना है एंड हाँ। जाना है। आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि एटलीस्ट मैंने कड़ा प्रसाद मिले गुरुद्वारे तो। ते हाँ। ना, ਲਾਈਕ not for any intention, but ਵੈਸੇ ਹੀ यस। ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ, you don't go to ਗੁਰਦੁਆਰਾ, अरे right? कड़ा So खाने ਲਈ तो मैं वैसे ही कई बार गुरुद्वारे चला जाना, हाँ, ऑब्वियसली वो भी मैं 2-2 वारी कड़ा प्रसाद पुੱਛਿਆ हाँ, गुरुद्वारे। सही कहते हैं, थोड़ा दे दो, थोड़ा दे दो। ਤੇ ਮੈਂ नहीं। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ कैब विच कह रही थी ड्राइवर ਨੂੰ, मैं क्या, अगर आपकी इच्छा सही हो ना, इंटेंशन सही हो हम्म। ना, तो आप सच्चे दिल से कुछ भी मांगोगे ना तो मिल जाएगा आपको। मिल जाएगा, बट यस। आप अटैच ना हो उस चीज के साथ कि यस। मेरे को चाहिए, बस हाँ। बिलीव इन द प्रोसेस, बिलीव, हैव फेथ, यस। बेसिकली। यस। अभी यस। तो लोग मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, सब बोलते हैं, विच आई ऑल्सो यस। से, बट यस। आई फील इट्स मोर फेथ, लाइक पीपल शुड यस। हैव फेथ ऑन थिंग्स। या यस। यस। तो वो जैकेट है आपके पास अभी? एक्चुअली है, पर लेकिन इट्स केप्ट इन माय बैग, लॉक्ड। तो हम देख नहीं सकते अभी? देख सकते हैं, आई कैन क्विकली गेट इट फॉर यू। हाँ हाँ, प्लीज। हाँ ठीक है, प्लीज, एक हाँ, सेकंड। हमारी ऑडियंस के लिए 1 मिनट। आपको फिर एक खाली, you'll have to see this तो कोई बात everything नहीं, for हम a, वेट कर सकते हैं उस चीज के लिए। okay, 2 minutes. तो हम वेट कर रहे हैं दिलजीत की जैकेट की, जो सिमरन को मिली है। तो हम वेट कर रहे हैं, जो उन्होंने बैग में रखी है छुपा के। तो देखते हैं कितनी देर में आती हैं सिमरन जी। टन 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 टन। Ten, 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 ten. आ गई। या या हम्म। सो ये कौन सा ब्रांड है ये? ये Celine है, this is a ओके। Celine jacket with a Chanel brooch. ओह वाओ। So काफी अच्छा, इसमें भी काफी controversies kind of comments आ रहे थे कि it's not a Celine jacket, it's a Chanel jacket. But ओके। I was like, wait, guys, you don't know. It's a Celine jacket सही बात है, क्या with a मेरे पास Chanel. है? But मैंने कहा नहीं। ठीक है, because people don't know, it does look like a Chanel jacket from यस यस far. यस। हम्म। But सो यस। yes, मैं आपको ये कहा था ना, द परफ्यूम। हम्म। क्या करूं मैं, ये इत्र जाता ही नहीं है।
वही मैं कह रही हूँ। सही मतलब बात है। कीप इट लाइक। हाँ, यस। नहीं नहीं, वो अच्छी चीज है। तो थैंक यू सो मच सिमरन, और आई होप कि तुम चंडीगढ़ जल्दी आओ, और हम फिर ये जैकेट पहन के बैठ के, है ना, तुम्हारी आवाज में गाने सुने, तुम्हारे भी और दिलजीत के भी। और फिर तुम फॉर एक दिन श्योर। डुएट डुएट करो दिलजीत के साथ, और फिर एक टूर करो दिलजीत के साथ। ओहो, ये अलग से रील बननी चाहिए यहाँ पे। यस, इसको इसको और काट के टैग हम, करना। सही बात है ना, इसको करते हैं, इसको वायरल करेंगे दोबारा। डन डन डन। तो थैंक यू सो मच सिमरन, और कैसा लगा बात करके? ऑब्वियसली अमेजिंग, मतलब आई कुडंट इवन हैव आस्क्ड फॉर अ बेटर कैंडिड कॉन्वर्सेशन। आपके साथ बात करते समय आए, आपने मुझे उस इवेंट के इवेंट का याद दिला दिया, लाइक द होल हम्म। शो एक्सपीरियंस। 2 हफ्ते हो गए। अब तो कल हम्म। दिलजीत इज परफॉर्मिंग कैनेडा टुमारो। कनाडा, यस। बट लाइक आई सेड 2 वीक्स एंड जैसे हम बातें करते कर रहे हम्म। थे अभी इस टाइम पे, आई वाज फीलिंग कि मैं उस टाइम पे यहाँ कर रही थी, मैं ये चीज हम्म। कर रही थी, I was doing this. So thank you for such a beautiful conversation. थैंक यू सो मच And सिमरन, और आई एम वेटिंग कि आप चंडीगढ़ आओ। बस बहुत जल्दी मैं आ जाऊंगी ते तुसी फिर मैंने पूछोगे कि इतनी जल्दी आ गई तुसी ता। नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगा, तुसी जितनी जल्दी आना उतनी जल्दी आओ। छेती छेती आ जाऊंगी। पक्का पक्का पक्का, डन। तो थैंक यू सो मच सिमरन। थैंक यू जी, थैंक यू। सत श्री अंताक्षरी अकाल। जैम सेशन टाइम। पक्का पक्का, डन 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 डन। ओके डन। सत श्री अकाल, थैंक यू, थैंक यू। सत श्री अकाल।